जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने महनार वैशाली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब बिहार की जनता जात पात और पार्टी के दायरे से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगली बार वोट ना लालू को, ना नीतीश को और ना ही मोदी को दे, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए दें। प्रशांत किशोर ने नेताओं और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में राशन कार्ड से लेकर जमीन की रसीद तक के लिए रिश्वत ली जाती है, जिससे आम जनता त्रस्त है। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को सत्ता से हटाने के लिए मतदान करें। जनसुराज उद्घोष यात्रा के तहत एक दिवसीय दौरे पर वैशाली पहुंचे किशोर का हाजीपुर, बिंदुपुर, देसरी समेत कई स्थानों पर भव्य स्वागत हुआ। महनार में आयोजित जनसभा में हजारों लोग शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता जनसुराज के जिला संगठन अध्यक्ष प्रवीण कुमार उर्फ पप्पू सिंह ने की और संचालन पूर्व मुखिया खन्ना सिंह ने किया। इस मौके पर कई संभावित उम्मीदवारों और संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। सभा में प्रमुख रूप से शामिल ठाकुर इंदुभूषण सिंह, जयप्रकाश चौधरी, लालदेव कुशवाहा, राजदेव ठाकुर, राजकुमार शाहनी, सुधीर मलाकर, सर्वेश कुमार, इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह, हरिनंदन राय, अवधेश पासवान, संजू देवी, डॉक्टर सुमन सिन्हा, पिंकी पल्लवी, महंत अखिलेश्वर दास और अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशांत सिंह ने स्पष्ट कहा कि इस बार वोट बच्चों के चेहरे देखकर दीजिए, नेताओं के नहीं। वोट आप किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। वोट किस बात के लिए देते हैं इसका महत्व है। वोट चाहे नीतीश को दीजिए, लालू जी को दीजिए, मोदी को दीजिए या जनसुराज को दीजिए, अगर वोट अपने बच्चों के लिए दीजिएगा, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिएगा, तो आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार भी मिलेगा। लोगों को बिहार में अपने बच्चों की चिंता नहीं है, बच्चों की चिंता नहीं है। बिहार में आदमी को सब बात बुझाता है, अपने बच्चों का चिंता नहीं है। 5 बरस बैठ के लोग यहाँ रोते हैं, ए भैया यहाँ तो पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भूल जाइएगा। अब वोट के दिन खाली अपने जात का चेहरा याद रहेगा, तो कैसे सुधार होगा? आप हमको बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, बच्चों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उठाओ हाथ भाई, अपने बच्चों के लिए हाथ नहीं उठ रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? सबका सब झूठ बोल रहा है, सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी हम आपके यहाँ आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, अगर रास्ता में 100 बच्चा मिला आपके गांव जवार का, आपके बच्चे मिले, आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम हो गया, किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। चाहे तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के रोड पर और मैदान में दौड़ रहा है। आप यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों की चिंता है। अरे ये आपके बच्चे हैं, बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का बच्चा, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन उनको चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है।
अभी चुनाव होगा, अभी चुनाव होगा तो लालू जी का लड़का कैसे जीते इसका चर्चा होगा, लेकिन अपना बच्चा का नौकरी कैसे मिले इसका चिंता नहीं। यहां बैठे हुए बहुत लोग हैं, भाजपा को वोट दिया है, मोदी जी को पूछते हैं काहे दिए हो वोट, तो कहता है कि मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार में लोगों का दुर्दशा, यहां महनार के गांव में बैठ के आप बता रहे हैं कि मोदी जी का सीना 56 इंच है कि 54 इंच, लेकिन अपना बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा।